सो हे गाइस, वेलकम बैक। और फिर से मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए जेई मेंस 2024 का एक सवाल जो कि मेरी शिफ्ट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन सेज फाइंड द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वीडियो बना रहा था तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इसलिए वीडियो बंद हो गया, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिस्टम बना रखा है पुली पुली प्रॉब्लम का, और वेज से हमें पूछा है कि 3 केजी और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो हमें एफबीडीज बनाना है दोनों ब्लॉक के। ठीक है, तो 3 केजी का ब्लॉक आपको दिख रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा 3G, यहाँ पे आएगा। आप समझ लो कि 53 डिग्री है, तो 53 का हमारे पास यहाँ पे 37 आएगा यहाँ पे, तो 3G का साइन 53 इस तरफ, 3G का कॉस 53 इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो 53 होगा, ठीक है, उसका 3G का कॉस 53 इस तरफ, 3G का साइन 53 इस तरफ। जो 3G का साइन 53 है वो हमारे पास टेंशन को जो है इक्वेट कर रहा होगा, और नॉर्मल को जो है, एक सेकेंड यहाँ से मैं, हाँ, और नॉर्मल जो है जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसको हमारे पास जो है 3G cos 53 इक्वेट कर रहा होगा। अब एक बात समझ लो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चन में, उसमें से बेसिक थियरी ये कहती है कि सारे फोर्सेस को इक्वेट करो, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा फोर्स कब कहाँ किसको ले जा रहा है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम का सिनेरियो है, लेकिन एज यूजुअल हमें पता है कि 3 केजी का ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और 2 केजी का ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ले जाने वाला फोर्स ये, रोकने वाला फोर्स ये, इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें करना है। लेकिन उससे पहले हम फिर से 2 केजी के ब्लॉक के लिए देख लेते हैं कि क्या हमारे पास बनता है यहाँ पे इसका इक्वेशन। तो 2 केजी के ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ 2G, यहाँ पे अगेन 2G साइन 37, 2G साइन 37 हमारे पास टेंशन को जो है इक्वेट कर रहा होगा, और इस तरफ 2G cos 37 इक्वेट कर रहा होगा नॉर्मल को। इसका नॉर्मल n2 कह देता हूं मैं, लेट अस से इसका नॉर्मल n1 है। तो ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे, अगर किसी बच्चे को रिजोल्यूशन में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, समझ लो कि 2 केजी के ब्लॉक के लिए हमारे पास वजन नीचे आएगा। अब यहाँ पे 37 है तो ये 53 होगा, तो आप उस हिसाब से कर लो। तो यहाँ पे 2G का cos 53 आएगा, लेकिन cos 53 और sin 37 दोनों इक्वल है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि cos ऑफ 53 इज इक्वल टू साइन ऑफ 37। तो जितने भी कंपोनेंट आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2G का साइन 37, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो cos आना चाहिए, लेकिन वो cos 53 डिग्री का आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, तो यहाँ पे अगर 53 डिग्री होगा तो यहाँ पे 37 होगा, यहाँ पे 90 होगा, तो यहाँ पे इसका cos ऑफ 53 आएगा, लेकिन cos 53 और sin 37 इक्वल होते हैं। ठीक है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, इस हिसाब से आप ग्राफ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है थोड़ा सा कि टेंशन को जो है यहाँ पे, सॉरी टेंशन को यहाँ पे T1 लूंगा मैं, ये रहेगा T1, यहाँ पे होगा T2। ठीक है, T1 ना, सॉरी सेम रहेगा, टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि जो पुली जो है वो हमारे पास मासलेस है। ठीक है, मासलेस पुली है। मेरी शीट में जो क्वेश्चन आया था उसमें पुली मासलेस नहीं थी, उसमें पुली का मास भी दे रखा था। ठीक है, 1 kg। लेकिन चलिए अभी नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। 3 केजी का ब्लॉक जो है 3 केजी का, उसके अंदर 3G जो है वो नीचे की तरफ, यहाँ पे 53 है तो वहाँ पे साइन 37 मतलब 37 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3G का cos 53 इज इक्वल टू 3G का साइन 37, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पे आएगा 3G का साइन 53। ठीक है, साइन 53 जो है 3G का, वो टेंशन को इक्वेट कर रहा होगा, और नॉर्मल को जो है वो 3G cos 53 इक्वेट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 2 kg, 2 kg के लिए नीचे की तरफ आएगा 2G, यहाँ पे आएगा 2G साइन 37 जो कि टेंशन को इक्वेट कर रहा होगा, और इसके नॉर्मल रिएक्शन को जो है हमारे पास 2G cos 37 इक्वेट कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर से चलो, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, कहाँ से इक्वेशन बनेगी सर, कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स कहाँ पे जा रहा है? तो 3 kg यहाँ पे भारी है, ये पुलिस से अटका हुआ है, मतलब लटका हुआ है,
तो 3 kg नीचे की तरफ जाएगा और 2 kg ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे 3 kg के लिए मैं बना रहा हूं, ले जाने वाला फोर्स दैट इज, एक सेकेंड, ले जाने वाला फोर्स दैट सॉरी, ले जाने वाला फोर्स दैट इज 3g sin 53 माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन इज इक्वल टू मास 3 kg इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और 2 kg के ब्लॉक के लिए क्या होगा, तो 2 kg के ब्लॉक के लिए ले जाने वाला, ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ले जाने वाला फोर्स टेंशन माइनस रोकने वाला फोर्स 2g sin 37 इज इक्वल टू मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए हम करेंगे यहां से t से t गया 3g sin 53। अब sin 53 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये है 53 डिग्री, ये है 37 डिग्री। तो 53 के आगे हम 4 लिखेंगे, 37 के आगे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। ये है एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sin 53 की कीमत क्या होगी, sin 53 विल बी, ठीक है, 4/5, ठीक है। तो sin 53 हम लिख देते हैं यहाँ पे, sin ऑफ 53 इज इक्वल टू 4/5, कहां से आया, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। और sin ऑफ 37, sin ऑफ 37 विल बी, है ना, 3/5, तो 3/5, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं इक्वेशंस फिर से, हमारे पास इक्वेशन में लिख देता हूं, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आएगा 3g 53, ठीक है, तो 3g sin 53 माइनस 2g sin 37। तो अब g हमारे पास कितना होता है, ठीक है, g आता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैं सब पुट करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास बचा क्या, 3g sin 53 माइनस 2g sin 37 इक्वल टू 5 है। अच्छा, 3g का sin 53 हमारे पास माइनस 20 sin 37 इज इक्वल टू टोटल मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए sin 53 4/5, तो 30 इंटू 4/5 माइनस 20 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 6 4 जा 24 माइनस 4 6 जा 12 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन दैट इज 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, 12/5, 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्या किया मैंने। सबसे पहले तो ले जाने वाला फोर्स दैट इज 30 sin 53 माइनस रोकने वाला फोर्स 20 sin 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मैंने टोटल किया है, टेंशन से टेंशन मर गया है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, इसको डेफिनेटली आराम से कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा 2 kg प्लस 3 kg प्लस 2 kg, सॉरी 3 kg प्लस 2 kg। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं दैट इज 30 sin 53 माइनस 20 sin 37 इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो अब आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन दैट इज 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको जो है मिटा देता हूँ क्योंकि हमें अब एक्सेलरेशन मिल चुका है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, टेंशन चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन मिल चुका है, तो मैं टेंशन के लिए यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा दैट इज 30 sin 53 माइनस टेंशन इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। एक सेकेंड, आपको आवाज आ रहा होगा, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन चलिए फिर से शुरू करते हैं कि 30 sin 53 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। तो 30 इंटू साइन 53 की कीमत क्या होती है, दैट इज 4/5, हमने देखा, माइनस टेंशन इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू 12/5, ठीक है।
3 इंटू 12/5 यानी 36/5। चलिए, तो अब मैं एक्सेलरेशन को थोड़ी देर मिटा देता हूँ। एक्सेलरेशन इज 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दैट इज ये तो आ जाएगा 6, तो 24 माइनस टी इज इक्वल टू 36/5। तो टेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, दैट इज हमारे पास 24 माइनस 36/5, ठीक है। ये आ जाएगा न्यूटन में, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप तो हमें पूछा था इन लोगों ने एक्सेलरेशन और टेंशन बता दीजिए। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया दैट इज 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन इज 24 माइनस 36/5 न्यूटन, ठीक है। टेंशन ही आया हमारे पास। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले क्या किया, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके लिए हमने इक्वेशंस बनाई, उसके लिए हमने रिजॉल्व किया। तो रिजोल्यूशन आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, हालांकि मेरी शिफ्ट में थोड़ा अलग क्वेश्चन था, यहाँ पे पुली का मास भी दे रखा था। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आप देखोगे तो इस साल आए हैं इस तरह के। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, ले जाने वाला फोर्स 3g माइनस 3g sin 53 माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी ले जाने वाला फोर्स हमारे पास टेंशन, रोकने वाला फोर्स 2g sin 37 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इज 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन दैट इज 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द मेथोडोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।